अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, आज हम सोशियोलॉजी का सबक नंबर 5 यानी सियासियात का सबक नंबर 5 भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस, इसी सबक की बेस पे जितने भी सवाल और जवाबात हैं और एक्स्ट्रा सवाल जवाब को भी हम हल करेंगे। तो चलते हैं जवाबों की तरफ। सबक नंबर 5 यहाँ से शुरू हो रहा है, भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस। तो ये किस तरह के चैलेंजेस है यानी दुश्वारियां। तो यहाँ पर जमहूरियत एक मुसलसल जारी रहने वाला जिंदा अमल है। जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए शहरियोर को हमेशा मोहतात रहना पड़ता है। उसे कायम रखने के लिए शौरी तौर पर कोशिश करना चाहिए। जमहूरियत को लाहक खतरात को बर वक्त पहचान कर उन्हें दूर करना जरूरी होता है। इसी तरह आलमी सतह पर जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस यानी दुश्वारियां कैसी हैं। तो आलमी सतह पर जमहूरियत पर इन्हिसार करना, फौजी हुकूमत का बढ़ना और हुआ खतरा, और लोगों के हकूक, आजाद और अवामी फलाह व बहबूद को तरजीह देने वाली जमहूरियत की हिमायत करना और फैलाना, जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करना। तो इन्हीं सब बेस पर ये सबक है और इसी बेस पर ये सभी सवाल जवाब को हम हल करेंगे। यहाँ से देखिए सवालात शुरू हो रहे हैं। तो ये सवाल नंबर 1 में अलीफ, जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। तो इसका पहला सवाल है, जमहूरियत में डैश इलेक्शन में हिस्सा लेकर इक्तिदार में दाखिल होती है। तो सियासी पार्टियां, यहाँ पर लाल से मैंने टिक किया हुआ है, ये इसका जवाब है। और दूसरा सवाल, दुनिया के तमाम जमहूरी मुल्कों को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज यानी डैश है। तो जीम में देखिए जवाब है, जमहूरियत की जड़ों को और गहराई में ले जाना। तो यहाँ पर बच्चों 2 सवाल के जवाब है, आगे भी और है, तो हम उधर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मैंने पहला और दूसरा बता दिया है। तीसरा है, डैश एक मुसलसल जारी रहने वाला जिंदा अमल है। तो जमहूरियत। चौथा है, जमहूरियत का अहम मकसद डैश है, अवामी फलाह व बहबूद। पांचवा है, राय दही, इंतखाबात, हुकूमती सरगर्मियां वगैरह अमूर जमहूरियत का महज डैश पहलू है यानी सियासी पहलू है। यहाँ और भी सवालात जवाबात हैं। तो ये देखिए जवाबात को हम देखते हैं। इसका पहला, जमहूरियत को ज्यादा बामानी बनाने के लिए हुकूमत ने डैश को तदबीर पर अमल किया है। तो इक्तिदार की लामरकजियत। दूसरा है, डैश के साथ होने वाली नाइंसाफी को दूर करने के लिए नक्सलवाद तहरीक शुरू की गई। तो यहाँ है बेजमीन किसानों और आदिवासियों। तीसरा है, भारत में डैश सियासी अमल को ज्यादा से ज्यादा शफाफ बनाने के लिए शौरी तौर पर कोशिश करती है। तो यहाँ पर डैश में है अदालत। चौथा है, डैश के बढ़ने की वजह से समाज में मजहबी मुनाफिरत पैदा होती है, फिरका परस्ती। पांचवा, भारत में जमहूरियत की कामयाबी के लिए हर सतह पर डैश के ताउन में इजाफा होना चाहिए, शहरियों। छठा, सियासी अमल में डैश की रोज अफजो शमूलियत जमहूरी निजाम के लिए एक संगीन मसला है, मुजरिमों। तो यहाँ पर आप देखें जवाब 2, यहाँ सवाल नंबर 2 आ गया है, दर्जे झेल बयानात सही है या गलत, वजूहात के साथ लिखिए। यहाँ 3 सवाल है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ। पहला है, जमहूरियत को कायम रखने के लिए मुस्ताद रहना जरूरी है। दूसरा, बाएं बाजू की शिद्दत पसंद तहरीक में आज किसानों और आदिवासियों के मसाइल की अहमियत बढ़ गई है। तीसरा, इलेक्शन में बदउनवानियों की वजह से लोगों का जमहूरी अमल पर से भरोसा उठ सकता है। तो चलते हैं इसके जवाब की तरफ। तो यहाँ पहला देखिए आप, जमहूरियत को कायम रखने के लिए मुस्ताद रहना पड़ता है। तो ये बयान सही है, क्योंकि जमहूरी निजाम सिर्फ इंतजामी सतह पर होना काफी नहीं है, बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। दूसरा, जमहूरियत में लोगों के हकूक और आज़ादी को बरकरार रखने के लिए शौरी तौर पर मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है। तीसरा, बदउनवानी, तशद्दुद, मुजरिमाना सरगर्मियों जैसे जमहूरियत को चैलेंज करने वाले मसाइल को बरवक्त खत्म करना पड़ता है। इसके लिए लोगों को और हुकूमत को भी मुसलसल मुस्ताद रहना पड़ता है। सवाल 2, बाएं बाजू की शिद्दत पसंद तहरीक में आज किसानों और आदिवासियों की मसाइल की अहमियत बढ़ गई है। तो जवाब, ये बयान गलत है, क्योंकि जमींदारों ने
किसानों और आदिवासियों के जमीनों पर कब्जा कर लिया था। पॉइंट 2, इस नाइंसाफी को खत्म करके बेजमीन किसानों को दोबारा जमीन दिलवाने के लिए नक्सलवादी यानी बाएं बाजू की शिद्दत पसंद तहरीक शुरू हुई। पॉइंट 3, लेकिन बुनियादी अमूर एक तरफ रह गए और तहरीक सरकार की मुखालिफत में शिद्दत पसंद कार्रवाइयां करने लगी, पुलिस वालों पर हमले करने लगे। इस वजह से बाएं बाजू की शिद्दत पसंद तहरीक में आज किसानों और आदिवासियों के मसाइल की अहमियत कम हो गई है। सवाल 3, इलेक्शन में बदउनवानियों की वजह से लोगों का जमहूरी अमल पर से भरोसा उठ सकता है। तो जवाब, ये बयान सही है क्योंकि जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए मुनसिफाना और आज़ादाना माहौल में इंतखाबात का होना जरूरी है। पॉइंट 2, लेकिन बाज औकात इंतखाबी अमल में जबरदस्त बदउनवानियां होती हैं। पॉइंट 3, बोगस वोटिंग होना, राय दही के लिए पैसों और अशिया की तकसीम होना, राय दहिंदगान और बैलेट बॉक्स उठा ले जाना जैसे मामलात बढ़ते जाते हैं। सवाल 3, यहाँ नोट लिखना है। यहाँ 2 पॉइंट्स हैं नोट लिखने के लिए। पहला है बाएं बाजू वाले शिद्दत पसंद और दूसरा है बदउनवानी। यहाँ पहला सवाल, बाएं बाजू वाले शिद्दत पसंद। जवाब का पहला पॉइंट, बेजमीन किसानों और आदिवासियों पर होने वाले जमींदारों के मजालिम से बचाने के लिए और उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए रियासत मगरिबी बंगाल में नक्सलवादी तहरीक शुरू हुई। पॉइंट 2, इस तहरीक पर मार्क्सवाद का असर होने की वजह से उसे बाएं जानिब की तर्ज फिक्र का हामिल करार दिया गया। पॉइंट 3, इब्तिदाई मकासद से भटक कर अब ये तहरीक शिद्दत पसंद बन गई है। पॉइंट 4, किसानों और आदिवासियों को इंसाफ दिलाने की बजाय ये तहरीक तशद्दुद के जरिए हुकूमत की मुखालिफत कर रही है। सियासी लीडरों, पुलिस, फौज पर मुसलह हमले किए जा रहे हैं। पॉइंट 2, बदउनवानी। तो जवाब में इसका पहला पॉइंट है कानून के मुताबिक वाजिबी से ज्यादा पैसे लेना, दूसरों को ठगना बदउनवानी कहलाता है। पॉइंट 2, ऐसा नहीं है कि बदउनवानी सिर्फ मुआशी नौयत की होती है बल्कि समाजी, सियासी, मजहबी, सरकारी गर्जे के हर सतह पर बदउनवानी होती है। पॉइंट 3, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी एक तरह की बदउनवानी है। इंतखाबात में गलत काम या गड़बड़ी करना, रिश्वत देना और लेना, माल का जखीरा करके ज्यादा कीमत पर फरोख्त करना वगैरह बदउनवानी ही की किस्में हैं। पॉइंट 4, भारत में अवामी और निजी शोबों में बदउनवानी संगीन मसला बन गई है। बढ़ती हुई बदउनवानियों की वजह से जमहूरियत पर से लोगों का भरोसा उठ सकता है। सवाल 4, दर्जे झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो यहाँ 3 सवाल है, मैं ये तीनों को बारी बारी पढ़ देती हूँ, फिर हम इसके जवाब देंगे। तो पहला, भारत में जमहूरियत की कामयाबी के लिए कौन से उमूर जरूरी हैं? सवाल 2, सियासत में मुजरिमाना अनासर के शामिल होने से कौन से इसरात होते हैं? सवाल 3, सियासी अमल को शिफाफ बनाने कौन सी कोशिशें की जाती हैं? सवाल 1, भारत में जमहूरियत की कामयाबी के लिए कौन से उमूर जरूरी हैं? तो जवाब, भारत में जमहूरियत की कामयाबी के लिए दर्जे झेल उमूर जरूरी हैं। तो पहला, जमहूरी फैसले के अमल में तमाम मज़ाहिब, नस्लों, जुबानों और जात पात के ग्रोहों को शरीक होने का मौका मिलता है। पॉइंट 2, सियासत में मुजरिमाना अमल को रोकने के लिए सख्त सजा वाले कानून होने चाहिए और इस तरह के जुर्मकारी के रोकथाम के लिए अलहदा अदालतें होनी चाहिए। पॉइंट 3, सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि समाजी और इनफरादी सतह पर भी जमहूरियत को कामयाब बनाने की कोशिश होनी चाहिए। पॉइंट 4, हुकूमती कामकाज में तमाम सतहों पर शहरियों की शिरकत में इजाफा करना चाहिए। यहाँ सवाल 2, सियासत में मुजरिमाना अनासर के शामिल होने से कौन से असरात होते हैं? तो जवाब, सियासत में मुजरिमाना अनासर के शामिल होने से दर्जे झेल असरात होते हैं, जिसका पहला पॉइंट, सियासत में पेशे और गुंडागर्दी की अहमियत और बालादस्ती बढ़ती है। पॉइंट 2, इंतखाबात के वक्त तशद्दुद का इस्तेमाल होने से आज़ादाना माहौल में इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं होता। पॉइंट 3, दहशत का माहौल बन जाने से हुकूमती सरगर्मियों में लोगों की शिरकत कम हो जाती है। पॉइंट 4, रवादारी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से जमहूरियत परवान नहीं चढ़ती।
सवाल 3, सियासी अमल को शफाफ बनाने के लिए कौन सी कोशिशें की जाती हैं? तो जवाब, सियासी अमल को शफाफ बनाने के लिए दर्ज झेल कोशिशें की जाती हैं। पहला पॉइंट, आजादाना और मुनसिफाना माहौल में इंतखाबात कराने के लिए आजादा इंतखाबी निज़ाम तश्कील दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, सियासत में जुर्मकारी की रोकथाम के लिए सख्त सजाएं देने वाले कानून वज़े किए जाते हैं। पॉइंट 3, सियासी और इंतखाबी बदउनवानियों को रोकने के लिए कानून वज़े किए जाते हैं। पॉइंट 4, बदउनवान मुजरिम वगैरह पर सियासी अमल में शरीक होने पर अदालत ने पाबंदी आयद की है। ये एक्स्ट्रा सवाल जवाब है जो दरसी किताब का सिफा 97 पर है, जिसका ये सवाल है कि गैर जमहूरी निज़ाम से जमहूरी निज़ाम की तरफ सफर करने के लिए कौन से जमहूरी अदारे कायम करने पड़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट, जमहूरी निज़ाम में इंतखाबात के जरिए पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों की जमहूरी अदारे वजूद में आते हैं। इन अदारों के तौसत से हुकूमत का अदारा तश्कील पाता है। पॉइंट 2, मुकामी कामकाज करने के लिए इंतखाबात के जरिए मुकामी हुकूमती अदारे वजूद में आते हैं। पॉइंट 3, जमहूरी निज़ाम में शहरियों को दस्तूर के जरिए आज़ादी, इंसाफ, मुसावात वगैरह के हकूक हासिल होते हैं। पॉइंट 4, इन हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद अदालती निज़ाम होता है। गैर जमहूरी निज़ाम में ये अदारे नहीं होते हैं, अगर हों तो उन्हें इख्तियारात नहीं होते, इसीलिए बाइख्तियार अदारों को तश्कील देना पड़ता है। यहाँ एक्स्ट्रा सवाल में आप देखेंगे दरसी किताब सिफा 97 का ये दूसरा सवाल है, क्या जमहूरियत में सियासी पार्टियों के दाखिली इलेक्शन होते हैं? तो जवाब का पहला पॉइंट, जमहूरियत में सियासी पार्टियों के लिए दाखिली इंतखाबात करवाना लाजमी है। पॉइंट 2, इंतखाबी अमल के उसूल की पाबंदी करते हुए हर 3 साल पर पार्टी के सदर, खजांची और सेक्रेटरी की ओहदों के लिए इलेक्शन करवाना जरूरी है, वरना इलेक्शन कमीशन इस पार्टी की मंजूरी को रद्द कर देता है। पॉइंट 3, इस इलेक्शन की वजह से पार्टी पर एक ही शख्स का कंट्रोल नहीं रहता। पॉइंट 4, इस वजह से पार्टी के अंदर जमहूरियत कायम रहती है। भारतीय जमहूरियत में सियासी पार्टियों के दाखिली इलेक्शन बाकायदगी से होते रहते हैं। यहाँ देखें ये एक्स्ट्रा सवाल में दरसी किताब नंबर सिफा 97 पर देखें, ये मुआशी इस्लाहात इख्तियार करने के बावजूद चीन में एक ही पार्टी की बालादस्ती क्यों है? तो जवाब, 1949 में चीन में कम्युनिस्ट इनकलाब आया। चीन की सियासत में एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की बालादस्ती कायम है। पॉइंट 2, पार्टी के अहदेदारों का इंतखाब दाखिली इलेक्शन के जरिए होता है। पॉइंट 3, चीन खुद को जमहूरी मुल्क कहता है, लेकिन वहाँ वाहिद पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की आमरीत है। पॉइंट 4, चीन ने मुल्क में मुआशी इस्लाहात इख्तियार की और आलमी तिजारती तंजीम की रुकनियत भी इख्तियार की, लेकिन ये चीन की मुआशी पॉलिसी है। जमहूरी निज़ाम में शहरियों को हासिल हकूक चीन के शहरियों को हासिल नहीं है। यहाँ एक्स्ट्रा सवाल में देखें दरसी किताब का सिफा नंबर 98, इस पे एक सवाल है, क्या ये सियासत में खानदानी हुकूमत होनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? तो जवाब का पहला पॉइंट, जमहूरी निज़ाम में खानदानी हुकूमत के लिए कोई जगह नहीं है। पॉइंट 2, जमहूरियत में अवाम के नतीजे नुमाइंदे मखसूस अरसे तक हुकूमती कामकाज अंजाम देते हैं, नाअहल और गैर फाल नुमाइंदों को अवाम दोबारा मुंतखब नहीं करती। पॉइंट 3, एक ही खानदान के हाथों में इक्तिदार रहे तो जमहूरियत सिमट जाती है, आम लोगों को इक्तिदार में हिस्सा नहीं मिलता। पॉइंट 4, खानदानी हुकूमत में गैर फाल शख्स हो तो अवाम का नुकसान होगा, इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये सियासत में खानदानी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा सवाल में बच्चों यहाँ पर एक और सवाल है, ये WTO, ये दरसी किताब का सिफा नंबर 97 का एक सवाल है। आलमी तिजारती तंजीम यानी WTO 1948 से आलमी तिजारत पर निगरानी रखने के लिए एक गैर रस्मी तंजीम गेट कायम थी। 12 दिसंबर 1995 को उसे खत्म कर दिया गया। इससे पहले आलमी तिजारती तंजीम यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने गेट की जगह ले ली थी। ये एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाली बैनुल-अक़वामी तिजारत की निगरानी करती है। 1 जनवरी
1985 को इस तंजीम का क़याम अमल में आया। इसका सदर दफ्तर स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में है। दुनिया के 164 मुमालिक इसके रुकन है। रुकन मुमालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग देने, तनाज़ात को हल करने वगैरह के काम यही तंजीम करती है। भारत और चीन भी इस तंजीम के रुकन हैं। यहाँ एक्स्ट्रा सवाल में आप देखेंगे कि ये चीनी जमहूरियत, तो 1949 में चीनी कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद चीन में जमहूरियत वजूद में आई, लेकिन जमहूरियत की बजाय कम्युनिस्ट पार्टी की बालादस्ती बरकरार रही। कम्युनिस्ट मुल्कों में दीगर पार्टियों को मंजूरी दी जाती है, लेकिन अमलन उनके वजूद को बाकी नहीं रहने दिया जाता। इस वजह से वो पार्टियां बेअसर हो जाती हैं। चीन में बराए नाम जमहूरियत है, अमली तौर पर सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी की अमरीत है। पार्टी के अंदर इंतखाबात होते हैं। ऐसे माहौल में शहरियों को किसी काम की आज़ादी नहीं होती। यहाँ पर आप देखेंगे मेमोरी मैप है। ये एक्स्ट्रा सवाल के हिसाब से आपको याददाश्त का खाका दे रहे हैं। भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस, तो किस तरह का है? एक जमहूरियत है, तो जमहूरियत में कायम रहने के लिए एहतियातें, जमहूरियत को मजबूत करने के तरीके, जमहूरियत लामरकजियत, जमहूरियत को कामयाब बनाने के तरीके, जमहूरियत को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत की सरगर्मियां। और यहाँ दूसरा पॉइंट है जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस। तो किस तरह के चैलेंजेस है? तो आलमी चैलेंजेस और भारत के सामने चैलेंजेस। तो पहले आलमी चैलेंजेस देखते हैं। तो जमहूरियत की तशहीर करना, फौजी हुकूमत, दहशतगर्दी। और भारत के सामने चैलेंजेस कैसे हैं? तो फिरका परस्ती और दहशतगर्दी, बाएं बाजू की शिद्दत पसंद, बदउनवानी, सियासत की जराइमकारी, समाजी चैलेंजेस। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब जो सबक 5 सोशियोलॉजी का था उसके मुकम्मल होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल जवाब देने का मकसद ये है कि आपको दरसी किताब के अलावा कोई यानी कि डाइजेस्ट वगैरह खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाबों से आप फ़ायदा उठाएं और इससे अच्छे से कामयाबी कर सकें। तो बच्चों अगर आपको सबक अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।